का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रोन नई डिजिटल क्रांति का सूत्रधार बन जाएगा और रोजगार का नया दरवाजा खोल देगा। ये किसे पता था? बिना पायलट के इस हवाई जहाज जिसे जमीन से नियंत्रित किया जाएगा और राजस्थान सरकार भी ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रही है। ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल कर समय और ऊर्जा की बचत होगी। प्रदेश में ड्रोन तकनीक के जरिए अलग अलग सेक्टर में कामकाज को बेहतर बनाया जा सकेगा और इसके लिए राज्य सरकार 1000 से ज्यादा ड्रोन खरीदने की योजना भी बना रही है। पिंक सिटी में DOIT की ओर से आई स्टार्ट राजस्थान के ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से ड्रोन के 50 से अधिक निर्माताओं और स्टार्टअप ने हिस्सा लिया। इस दौरान ड्रोन को उड़ान भराकर उनकी उपयोगिताओं को दिखाया गया। अलग अलग कंपनियों के बनाए बेहतर ड्रोन की प्रदर्शनी लगाते हुए उनके फीचर्स के बारे में डिटेल से जानकारी दी। DOIT कमिश्नर संदेश नायक ने बताया कि राज्य में सिंचाई और कीटनाशक के छिड़काव के लिए आज ड्रोन सबसे अहम साबित हो रहा है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, फॉरेस्ट, माइनिंग सेक्टर में भी बढ़ रहा है। आज माइनिंग सेक्टर या दूर दराज के एरिया में मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन काफी उपयोग में आ रहे हैं। इसके साथ ही फॉरेस्ट एरिया में जानवरों की ट्रैकिंग, शिकारियों पर मॉनिटरिंग समेत अन्य चीजों में काफी उपयोगी साबित हो रहा है। नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022 से 23 के अनुसार राज्य सरकार विभिन्न उपयोगों के लिए 1000 से अधिक ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है। सिंचाई और कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ कई अन्य विभागों जैसे पुलिस, यातायात, आपदा प्रबंधन, पशु और वन, जल संसाधन प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाएगी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारत में ड्रोन कानून और प्रौद्योगिकी और उपयोग पर आधारित ड्रोन के प्रकार पर अपना ज्ञान साझा किया। नायक ने बताया कि राजस्थान सरकार सिंचाई और कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है। चूंकि टिड्डियों का हमला हर साल मई से जुलाई के बीच किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, ड्रोन तकनीक निश्चित रूप से इसमें मदद करेगी। ड्रोन्स एक नया कंसेप्ट होने के नाते उसके बारे में हमें जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए हमने ये जो ड्रोन एक्सपो का अरेंज किया है, जिसके वजह से हमारे ऑफिशियल्स फॉरेस्ट के हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के हैं, पुलिस के हैं, उनको इस ड्रोन्स के विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स हैं उन सब के बारे में नॉलेज मिल रहा है। ड्रोन कई रूप से कारगर है और हम समय समय पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ और हम कर रहे हैं। इशू टेक्नोलॉजी में नहीं है। इशू द टेक्नोलॉजी इज़ गुड, फ्यूचरिस्टिक है और ये आ चुका है, आगे बढ़ेगा। इस टेक्नोलॉजी से खूब सारा रोज़गार सृजन होता है। युवा सीखते हैं कैसे उड़ाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स लगते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स लगते हैं। झलाना के टेक्नो हब में आयोजित ड्रोन एक्सपो में ड्रोन के जरिए बताया गया कि इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कृषि, खनन क्षेत्र में किया जा सकता है। देश में अभी छोटे छोटे ड्रोन से लेकर 5 फीट से ज्यादा चौड़ाई वाले मिनी प्लेन की शेप के ड्रोन बनने लगे हैं, जो दिखने में बिल्कुल डिफेंस सेक्टर में उपयोग होने वाले ड्रोन की तरह है। एक्सपो में वर्टीप्लेन X3 के नाम से एक ड्रोन प्रदर्शित किया गया, जो मेडिकल इमरजेंसी फील्ड में उपयोग आता है। इस ड्रोन की बनावट एक एयरक्राफ्ट जैसी है, जो 120 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। 25 लाख रुपए की कीमत वाले इस ड्रोन को अधिकतम 4500 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि ये ड्रोन 45 किलोमीटर स्पीड की तेज हवाओं के बीच भी उड़ाया जा सकता है। इस ड्रोन के जरिए खेती में कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। प्राकृतिक आपदा के वक्त भी ये काफी मददगार साबित होंगे। एग्रीकल्चर के फील्ड में जो हमारा ड्रोन है, इसकी अभी हमारी 10 लीटर की कैपेसिटी है। लगभग ये 20 मिनट एक फ्लाइट में उड़ान ले सकता है और लगभग ये 2.5 एकड़ के क्षेत्र को काम में आ सकता है। सर्वेइंग और मैपिंग का अगर हम काम करें तो जो सर्वेइंग और मैपिंग है वो लगभग हर फील्ड में आज सर्वेइंग और मैपिंग का काम है, चाहे वो सिक्योरिटी सर्वेलेंस में हो या अन्य क्षेत्र में हो। जो ये ड्रोन है इसका नाम वर्टीप्लेन X3 है। इसका खास बात ये है कि ये eVTOL ड्रोन है। eVTOL मतलब कि ये 5 बाई 5 मीटर स्क्वायर के एरिया से उड़ भी सकता है, उसमें लैंड भी कर सकता है और उड़ते टाइम और लैंड करते टाइम ये किसी हेलीकॉप्टर की तरह रहता है और जब ये हवा में एक पर्टिकुलर स्पीड पे पहुंच जाता है तो किसी एक एरोप्लेन की तरह चलता है। ड्रोन सुशासन और सरकारी कामों की गति बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं।
रोजगार की दिशा में भी ड्रोन का फायदा नजर आने लगा है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।